बताया जा रहा है कि पहले भी 2014 में हाँ। 31 जुलाई को हाँ, यही 31 घटना। यही 31 हमने कल पहले बोला था, आसमान बिल्कुल वैसे हो गया था जैसे उस दिन था। हमें पहले कल एहसास हो गया था कि आज 31 तारीख है और आज कुछ होने वाला है, और वही हुआ। एक बात बताइए, क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है और क्या कुछ घोषणा कर यहाँ पर मुख्यमंत्री बाबा छोटा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी वही जो मतलब अच्छा आश्वासन दिया है। इसमें मुख्यमंत्री जी से के द्वारा कहा गया है, समस्त जो यहाँ पे एक गाँव है कि हम जो है आपको मतलब विस्थापन के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। बाकी जो ऐसा है कि भाई एक घटना एकदम दुखद घटना है। बाकी ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपको विस्थापन का वो करेंगे, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी लोग आते हैं, भाई आओ यहाँ तो हो गए जो हो गए, पर आप अधिकारी लोग कुछ आ रहे हैं स्पॉट पे 2 मिनट नहीं रुक रहे हैं, आगे अपना काम धाम निपटा रहे हैं। चलो ये घटना थी यहाँ इस स्थान पे तो हो गई। बस मैं यही बोलता हूँ कि भाई आपको सरकार से हर फैसिलिटी, गाड़ी की सुविधा है, सब कुछ है, आप आगे भी जाओ। अभी कुछ अधिकारी आए, कोई मुयाल गांव नहीं पहुंचा, कुछ जनता उससे परेशान है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप चलो यहाँ जो था वो हो गया, दुखद घटना है, पर आप आगे के लिए भी गांव वालों को सतर्क करो। चलते हैं माता जी के पास, बने रहे मेरे साथ। माता जी प्रणाम। कई टाइम पर वही ये घटना 8 बजे फुटी थो बरखा गुजारो। अच्छा। और 9 बजे जाए खोल जो जब भी रुई हुई थी। अच्छा। 10 बजे। अच्छा। हम जा पारा। तो तो ताग ले थे पहले अटली था बेचारा। अच्छा। या को जा था। जो 3 लोग बैक आए नु यकीन थे 3 लोग उन था अटकना। अच्छा। पैदल फलो जो है तो बल पैदल बेटे जना थे। अच्छा। और पहले बल चला मार था थोड़ा गुजार मन भट गया नहीं। ये राम। और वो जो है बजा गमा आया खाता गया। अच्छा। આપણે તો કાખ મોડી ની હતા તો જસોદા ભાઈ ગઈ પહેલા રાન મને તો બેટ લાદી તમે હાબી મારી યા પર સુનિયાણ વર લાગ્યું तो यू જોરા पिया या अच्छा। જોરા बी बेन मन मरी थो वो या उनी लई त या खलियाण पर बा तो यू घर आपको ही छा? मेरो नि बेटी को जसोदा ओ जसोदा घर जसोदा कमलेश्वर। तो आप कब गए छन वो लोग? अब कब गए छन? हाँ मजे बल खाना बल तो फोन पकाउना का स्कूल पर। तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे नहीं, अब तक क्या कुछ बोली मुख्यमंत्री? मैं नहीं देखी, मैं तानी जगमुनो जान या कोई नहीं आई? मैं माती गांव रहे थे छुआरा गांव। अच्छा। फिर जाऊँ को डियर अन्य नहीं आती इन दिन वो खाना थे छुआरा। अच्छा। और अब मैं हूँ तो आई। अच्छा। मैं अपने पास कपड़े जोगल जो नु आ गया। कई बार से या मोट बुर्दा देनी वो या मार प्राण तो है ना मैंने अब। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं माता जी के पास आया और माता जी से मैंने पूछने का प्रयास भी किया, और आज यहाँ पर सुबह मुख्यमंत्री का भी दौरा हुआ है और क्या कुछ उन्होंने बोला है, क्या कुछ यहाँ पर होगा आगे, फिलहाल के लिए अभी व्यवस्था बना दी जा रही है। कल रात को ही बादल फटा और आज ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच गए थे, तो बने रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस समय लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर ठप हो गई है और यहाँ पर विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ पर कार्य चालू कर दिया है। और ये देख सकते हैं इस समय यहाँ पर लाइन पर काम चल रहा है और फिलहाल के लिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो बने रहे मेरे साथ, ऊपर के घर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और पूरा पहाड़ इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर खिसक चुका है। और ये देख सकते हैं जहाँ तक आप नज़र मारेंगे वहाँ तक ये मंजर आपको नज़र आएगा। और नीचे देख सकते हैं लोगों के खेत भी हैं और घर भी हैं, मगर ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि ये यहीं पर ख़त्म हो गया और ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इस समय क्या स्थिति घरों की बनी हुई है और मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ और ये इस समय आप देख सकते हैं अंदर की स्थिति क्या बनी हुई है। घरों में पत्थर मिट्टी सारा भर चुका है और इन घरों में सामान भी भरा हुआ है, ये देख लीजिएगा। नीचे उनके 5 लोग वहाँ आपका कोई और, क्योंकि नहीं उन्होंने पटवारी जो नोट किया है उसमें तो उन्होंने 6 परिवार और बताए हैं, तो वो कहीं नहीं और सर नहीं ये है सर। अच्छा हाँ इनका है और ऊपर रहेंगे तो उधर ही रहेंगे, बाकी तो वहीं पर रहेंगे। इनका देवर है वो लड़का ना, दर्शन दे, उसी
उनके घर पर रहेंगे या जहाँ भी रहेंगे वो देखेंगे। वो गांव में है ऊपर। हाँ यही पर सर, वो जहाँ पर मंदिर है। तो आप बता दीजिए ना, हम उस हिसाब से करें। आप अगर वो उनके हैं वहीं उनके हैं तो खाना तो इधर ही खाएंगे, यहाँ है हम व्यवस्था कर रहे हैं। मतदान तीनों का ये डैमेज हुआ ना सर, ये तीनों का है, जो जगदम्बा शिव प्रसाद, शकुंतला देवी और जगदम्बा प्रसाद। ये वाला, ये भानु वाला ये है जो एक्सपायर हुए हैं, वो ये है, वो वाला ये वाला। अभी उनकी तो एक वो बची है जी। और हाँ, उनके माँ वो जी आ है, रहे हैं। अकेली माँ जी बस। कुछ दो लोग इस समय मेरे साथ भूतपूर्व प्रधान ममता नौटियाल जी हैं। नौटियाल जी से मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर कल आपको देखने को मिला और क्या कुछ आगे होगा, और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया। दीदी प्रणाम, क्या कुछ स्थिति ये बनी? ये एक तो ये कल इसने हमें टाइम नहीं दिया। जी जो 14 में आपदा आई थी जी वो 9 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, तो 2 बजे बादल फटा। जी तो हम लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, हमने गाय भैंसों को बांधा, भले बचे नहीं वो, लेकिन कल हमें टाइम नहीं मिला। कल हमने सोचा कि केवल बारिश हो रही है और गधेरा पता नहीं कहाँ कहाँ थे। कल इसने हमें टाइम नहीं दिया। ये 20 मिनट बारिश हुई और 25 मिनट भी हुई और पूरा गधेरा आ गया। दीदी बताया जा रहा है कि पहले भी 2014 में हाँ 31 जुलाई को हाँ, यही 31 घटना। यही 31 हमने कल पहले बोल दिया था। आसमान बिल्कुल वैसे हो गया था जैसे उस दिन था। हमें पहले कल एहसास हो गया था कि आज 31 तारीख है और आज कुछ होने वाला है, और वही हुआ। तो 10 साल पहले क्या कुछ घोषणा हुई, कुछ आपको मालूम है? घोषणा कुछ नहीं हुई। घोषणा लोग आए, विस्थापन की बात की, फिर उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ 1-2 नेता कांग्रेस के थे, वो नरेंद्र नगर गए। जी 3-4 लोग महिलाओं को उन्होंने पीछे करते। उस समय मैं प्रधान थी, जी। मतलब 2-3 महीने हुए थे जी नहीं चुनाव का, मैं भूतपूर्व हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं पूछा कि मुझे नहीं पूछा इन लोगों ने। और ये 3-4 लोग नरेंद्र नगर में जगह जगह देखने गए जी। और इनकी समझ में हुआ आए नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे बटोरे और चुप हो गए। तो मतलब 2014 में भी लेपा पोती वाला हाँ, काम हुआ। लेपा पोती वाला काम किया इन्होंने। 3-4 परिवारों को रखा उसमें, जबकि हमारा जो कहना है वो ये है कि पहले राशन कार्ड देखा जाए, फिर वोटर लिस्ट देखी जाए, जी हकीकत में गांव में कौन रह रहा है। जी बिल्कुल नहीं। अब मैं कब कहाँ रह रहा हूँ, मैं वोटर कहाँ का हूँ, और जब कभी आपदा आए तो मैं वहाँ का नागरिक बन जाता हूँ। जी और गांव के कारण यही है पिछड़ने का, और गांव में जो लोगों को राहत नहीं मिल रहा है, लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है, यही कारण है। चाहे तुम्हारा कोटा किराया ले लो, चाहे तुम्हारा बिना खाद ले लो, चाहे तुम्हारा कहीं ले लो। क्योंकि आपदा में लोग, भूकंप में भी क्षति हुई है, वही लोग हुए जो भी पलायन हो चुके हैं। आपदा में भी वही लोग क्षतिग्रस्त खा के गए जो पलायन हो रखे हैं। और जो हकीकत गाँव, हमारी ज़मीन एक भी नहीं है, हम लोगों की ज़मीन करके अपना पेट पाल रहे हैं। और ये देख लो, पूरे पूछ ले कि हम यही रहते हैं। तो 2024 में भी यही स्थिति बन गई है। नहीं, इस समय तो ये लग रहा है, इस समय हमने निर्णय कर दिया। जी हमने वैसे हम ये भी बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट देखी जाए, जी कौन यहाँ वोटर है, जी और राशन कार्ड धारक कौन है यहाँ का, जी उसको देखो जी। और तब विस्थापन करो। जी। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने और सुना भी कि दीदी ने क्या कुछ बोला कि पिछली बार जो कुछ हुआ वो इस बार नहीं हो सका। एक बात बताइए, क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है और क्या कुछ घोषणा कर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए बाबा थे, तो छोटा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी वही जो मतलब अच्छा आश्वासन दिया है। जी इसमें मुख्यमंत्री जी से के द्वारा कहा गया है, समस्त जो यहाँ पे एक गाँव है कि हम जो है आपको मतलब विस्थापन के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। बाकी जो ऐसा है कि भाई ये घटना एकदम दुखद घटना है। बाकी ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपको विस्थापन का वो करेंगे, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी लोग आते हैं, भाई आओ यहाँ तो हो गए जो हो गए, पर आप अधिकारी लोग कुछ आ रहे हैं स्पॉट पे 2 मिनट नहीं रुक रहे हैं, आगे अपना काम धाम निपटा रहे हैं। चलो ये घटना थी यहाँ इस स्थान पे तो हो गई। बस मैं यही बोलता हूँ कि भाई आपको सरकार से हर फैसिलिटी, गाड़ी की सुविधा है, सब कुछ है, आप आगे भी जाओ। अभी कुछ अधिकारी आए, कोई मुयाल गांव नहीं पहुंचा, कुछ जनता उससे परेशान है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप चलो यहाँ जो था वो हो गया, दुखद घटना है, पर आप आगे के लिए भी गांव वालों को सतर्क करो, गांव में जाओ, जहाँ कहीं घटना होने के चांस हैं या होने वाली है मान लो, तो उस जगह पे कोई सावधानी बरतें या आगे लोगों को सतर्क करें।
मुख्यमंत्री को लेकर जो कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो सब कुछ ठीक कहा, मगर अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है कि आ रहे हैं और देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो एक और भाई साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? एक बात बताइएगा, क्या स्थिति है इस समय और क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं इस समय? देखो वैसे स्थिति तो मैं ये बताऊंगा कि ये तो एक आपदा है जी और कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे आपदा आएगी। जी और यहाँ पर पहले भी एक आपदा आई है, जी। उसमें भी काफ़ी कैजुअल्टियाँ हुई हैं और इस बार भी मैं मुझे जितने तक जहाँ तक मेरे को जानकारी है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हम लोग भी कर लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ आपदा है, थोड़ा हमें भी थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। ये बरतना चाहिए कि परसों हमारा यहाँ पे ऐसा हुआ है तो हम इतना भी क्लोज ना हुए इस चीज़ के। तो इस चीज़ में ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपदा आए ना आए, सरकार हमें दे ना दे, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे लिए रहने के लायक कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी को मैं बताऊंगा साहब, यहाँ पर आगे जो हमारा ये चारधाम मोटर मार्ग है, तिलवाड़ा मोटर मार्ग है, ये आगे हमारा पूरा पुल बह चुका है। और सुबह वहाँ पे बहुत जल्दी सुबह प्रशासन की टीम आ गई थी और PWD ने एक आपातकालीन इमरजेंसी एक जो पैदल पुलिया बनवाई है वहाँ पे, बहुत जल्दी वो बनवाई है और बहुत जल्दी वहाँ पर आज से ही काम शुरू हो गया है पुलिया का। जल्द से जल्द वो मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत वो बात है, इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे, यहाँ गांव के साथ रहे, लोगों की संवेदनाएं सुनी उन्होंने यहाँ पे समस्याओं का समाधान के लिए बोला है कि तत्काल आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पर ऊपर स्कूल में व्यवस्था, जितने भी गांववासी यहाँ पर जो प्रभावित हैं उनको उनकी खाने पीने की व्यवस्था करी है, रहने की व्यवस्था करी है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे ममता दीदी ने बोला है कि पहले क्या हुआ और अब क्या हुआ है। अब गाँव वाले ये कह रहे हैं कि अब हम ये नहीं होने देंगे। अब जिनका पहले क्या हुआ उसमें तो हमें नहीं पता है। मैं बगल क्षेत्र पंचायत कुडांग से हूँ और हमारे भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। जैसे कि हमारे एक ग्राम पंचायत चामी में PMJSY की रोड कटी है, हमने कई बार मांग करी है। सेम ऐसी गदेरा हमने उनको बोला है कि इस गदेरे में हमें पुलिया की ज़रूरत है। कभी भी जरा सा भी आपका यहाँ पे बादल फटने का या कोई ज़्यादा पानी आने का खतरा होता है तो वो सीधा पानी जो है गांव के ऊपर आएगा। हम तो कई बार बोल चुके, DM साहब से मैंने कई बार पत्र के माध्यम से कई बार उनको अवगत करा है कि हमारे गांव भी बगल में चामी गांव है, वो खतरे में है कि रोड बनने से, जैसे रोड तो हमारे लिए बनी है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आई वहाँ पे। अलाइनमेंट ये देखना चाहिए था कि गाँव में वास्तव में गाँव में इस अलाइनमेंट से कहीं खतरा तो नहीं है। ज़्यादा करके खतरा रोड के किनारे ही होता है। क्या होता है कि उसका अलाइनमेंट अगर गाँव की तरफ होगा तो नेचुरल है कि गदरे का पानी गाँव की तरफ आएगा। तो वहाँ पे हमारे यहाँ भी बिल्कुल स्थिति गंभीर बनी हुई है। भगवान न करे कभी वहाँ पे अगर कोई आपदा या कोई बादल फटता है तो हमारे भी वहाँ पे चामी गांव में जो है बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग को, DM साहब को, सबको कहना चाहूँगा कि हमारी वहाँ पे कुछ न कुछ व्यवस्था कराएं। जो लेटर हमने आपको कई बार दिए हैं, जो PMJSY के माध्यम से जो आपको अवगत कराया कि यहाँ पर इतने का पूरा एस्टिमेट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वहाँ पे भी जरूर देखें। इस चीज़ ये इसलिए देखें कि ताकि आने वाले टाइम में कभी वो ये सब मंजर ना हो वहाँ पे। सब देख लो। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री को लेकर तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों के कार्य को देखकर आक्रोश उनके अंदर है। और मैं चाहूँगा कि इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग यदि शेयर करते हैं तो इन लोगों की मदद हो पाएगी और ये आवाज़ उत्तराखंड सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहें। जय हिंद, जय भारत।